हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशिला एजुकेशन। तो इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत टाइम से, बहुत समय से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स देखे मैंने, टेलीग्राम पे भी कमेंट्स देखे हैं, चैनल पे भी कमेंट्स देखे हैं कि कोई बता रहा है कि जेएस का कट ऑफ 165 जाएगा, कोई कह रहा है 170 जाएगा। तो सब अननेसेसरी बातें हैं क्योंकि किसी के पास कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है ना, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके पीछे दो बेसिस है मेरे। एक तो मेरा एक्सपीरियंस है जो मेरे को मालूम है इस एग्जाम के बारे में। दूसरा, एसएससी का पैटर्न क्या है, मतलब एसएससी अगर कट ऑफ निकाल के दे रहा है तो एसएससी का बेसिस क्या है, एसएससी कैसे कट ऑफ डिसाइड करता है। मैं पुराना डेटा निकालूंगा 2016 से। ठीक है, 2016 से लेकर के 2023 तक का इतना पुराना डेटा हम देखेंगे और हम उसके बेसिस पे एनालाइज करेंगे, है ना। तो मैं भी कोई तुक्का नहीं मार रहा, मैं एनालिसिस करूंगा, आपके सामने एनालिसिस करूंगा, जो भी होगा आपके सामने होगा। तो आप खुद ही बड़ी आसानी से देख पाओगे कि हमने कैसे एक निष्कर्ष पे पहुंचे, है ना। वो जो अभी बातें हो रही है ना कि ये 160 165 ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इतना ज्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जाएगा क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छी है। तो फैक्टर्स भी हम देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स हम कंसिडर कर रहे हैं और क्या कट ऑफ रह सकता है। तो शुरू करते हैं, देखो शुरुआत करते हैं 2016 के कट ऑफ से। सबसे पहले एक सेकंड, 2016 का कट ऑफ। ठीक है, 2016 में जो कट ऑफ गया था वहां से स्टार्ट करेंगे और हाँ आगे तक बढ़ेंगे। तो 2016 में देखो यहाँ पर लिखी वैकेंसी, कितनी वैकेंसी थी, एग्जाम कौन सी ये है, और यहाँ पर कट ऑफ लिखा हुआ है। 2016 में एक प्रॉब्लम थी। 2016 में क्या हुआ था कि जो ये लिस्ट आती थी ना, ये एक ही लिस्ट आती थी, अलग अलग नहीं आती थी। मतलब जो लिस्ट आ रही है वो एक ही आ रही है, लिस्ट 2 जेएसओ की अलग से नहीं आती थी। तो टोटल कट ऑफ था 137, 683 वैकेंसीज थी। और इन्होंने 683 वैकेंसीज के अगेंस्ट में 28,000 बच्चे, 28,234 बच्चे टीयर 2 के लिए लिए थे। मतलब उस समय पे टीयर 3 भी होता था, है ना। तो इतने बच्चे इन्होंने टीयर 2 में बैठाए थे इस वैकेंसी के अगेंस्ट। फिर 2017 का कट ऑफ देखते हैं। यहाँ पर 52 वैकेंसी थी, इन्होंने 14,000 बच्चे ले लिए थे और यूआर का कट ऑफ था 146। कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ सारे देख सकते हो। यहाँ पर एक इशू हुआ था 2017 में, टीयर 1 के 2 रिजल्ट आए थे। पहले रिजल्ट आया था, फिर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, फिर उन्होंने रिवाइज रिजल्ट निकाला था और काफी कट ऑफ में चेंजेस आए थे, है ना। इसके बाद आते हैं 2018 में 325 वैकेंसी थी। ये आप देख सकते हो डेटा, कितने बच्चे बैठाए थे और यूआर का कट ऑफ ये रहा। बाकी सारी कैटेगरी का कट ऑफ भी आप देख सकते हो। 19 में 350 वैकेंसीज और 165 कट ऑफ, 19,391 बच्चे एसएससी ने बैठाए थे। फिर 2020 में आप देख सकते हो 405 वैकेंसी थी और यूआर का कट ऑफ 153 था, है ना। ईडब्ल्यूएस का 146, ओबीसी का 147, एससी का 124, एसटी का वैकेंसी थी 405। ठीक है, यहाँ पर 11,000 बच्चे बैठाए थे। ठीक है, इसके बाद 2021 में 110 वैकेंसी थी। यहाँ पर क्या हुआ, 110 वैकेंसी में 3500 बच्चे बैठाए थे, यूआर का कट ऑफ 162 था, वही ईडब्ल्यूएस का था और वही ओबीसी का भी था। ठीक है, काफी सारे फैक्टर्स है, उन फैक्टर्स को अपन अभी देखेंगे। फिर आ गया आपका 2022 में। यहाँ पर क्या हुआ था, 22 में यूआर की जो वैकेंसी थी वो थी 0, टोटल 38 वैकेंसी थी यहाँ पे, है ना। तो 1149 बच्चे एसएससी ने टीयर 2 के लिए थे। यहाँ पर ना पैटर्न चेंज भी हुआ था, यहाँ पर टीयर 2 में ही फाइनल हो गया था, टीयर 3 खत्म हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो कट ऑफ गया था ईडब्ल्यूएस 169 हाईएस्ट था, 167 आपका ओबीसी का था। फिर आते हैं लास्ट एग्जाम था 2023 का, यहाँ पर 110 वैकेंसी थी और इसमें 3123 टोटल बच्चे लिए थे और यूआर कट ऑफ था 168। ठीक है, यहाँ तक की उम्मीद करता हूँ आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि टोटल कट ऑफ कितना है, हर साल गया है ना। यहाँ तक हो गया क्लियर, तो हर साल कितना कट ऑफ जा रहा है। अब देखो यार, यहाँ से हम आगे चलेंगे, हम ये देखेंगे कि टेबल में इसको फॉर्म कर लेते हैं कि टेबल में देख के हमको क्या मालूम पड़ रहा है, क्योंकि ये तो हमने एक एक करके देखा। अब मैं इसको एक्चुअल में एनालिसिस अपन करने वाले हैं कि एसएससी का ट्रेंड क्या है और एसएससी इसको कैलकुलेट कैसे करता है, तो वो हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, अच्छा उसके पहले यार बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमको तैयारी करना है जेएसओ के लिए स्टैटिस्टिक्स, तो कैसे करें। कई बच्चों को शायद नहीं पता है तो इसलिए बता देता हूँ, जल्दी से देख लो एक बार। ये जो कंप्लीट सिलेबस कोर्स है, यहाँ पर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने इसी कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, यूनिट वाइज पीडीएफ मिल जाएगी, यूनिट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे और सबसे बड़ी चीज है ये पर्सनल गाइडेंस मेरे द्वारा दिया जाता है। मतलब कि पर्सनली मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपको अगर प्रिपरेशन करना है और कम समय में करना है तो कैसे करना है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, किस पे कितना फोकस करना है, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, क्या ट्रेंड है एसएससी का। और पेपर्स क्योंकि मैंने देखे हैं पुराने, तो काफी हेल्प आपको मिल जाती है। 2 बुनियादी सवाल यहाँ बच्चों के होते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं इस वीडियो कोर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर 19 से 20 घंटे के केवल आपको
वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा मतलब एक आध और प्रीवियस ईयर पेपर डालेंगे तो उसको मैक्सिमम 21 घंटे जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हमने इसमें एनिमेशन का यूज किया, हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया और कोशिश की कि नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाए। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ऐसा क्यों करा मैंने, क्योंकि टीयर 1 के बाद में टीयर 2 आपका हो रहा है, इसमें आपको मिलेंगे कितने 85 से 90 दिन, है ना। फिर आपको टीयर 2 के लिए क्वांट, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, कंप्यूटर, टाइपिंग 6 सब्जेक्ट पहले से पढ़ना है। 7वां सब्जेक्ट है आपका ये सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हम कम समय में इसको खत्म कर लें और हम उतना ही पढ़ें जितना हमको पढ़ने की जरूरत है, मतलब कि हमको अच्छी रैंक लगानी है, ठीक है, हमको होम पोस्टिंग चाहिए, वो हमको मिल जाए और ज्यादा हम समय ना दें और कम समय में इसको खत्म कर लीजिए, ठीक है। उसके लिए कोशिश की कि आपका जो सिलेबस है कंसाइज तरीके से हो जाए, कुछ भी छूटा नहीं सिलेबस में। बस ये कि इसको एनिमेशन वीडियोस के थ्रू हमने इसके नंबर ऑफ आवर्स कम किए हैं। तो ये तो आपका वीडियोस हो गया। इसके अलावा फिर आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना फोकस करना है, रिवीजन कैसे करना है उसका, उसके लिए सब पर्सनल लेवल पे मैं आपको गाइड करता हूँ। तो सिलेबस कैसे खत्म करोगे, कितना खत्म करोगे, जब आप एनरोल कर लोगे ना तो आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव हो जाता है ना। वो टीम के लोग करते हैं, तो आपको को सोचना ही नहीं पड़ेगा। फिर आपको पर्सनल लेवल पे गाइडेंस मिलेगा कि आप कैसे तैयारी करना है सब्जेक्ट की, आपको कैसे पढ़ना है, हर चीज आपको मेरे लेवल पे बता दिया जाएगा। तो आपको इस सब्जेक्ट की कम से कम टेंशन नहीं लेना है कि इसके लिए हमको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आपका काम स्वतः होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स का। अगर अपने एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके एनरोल कर लो। अपनी वेबसाइट है, ऐप नहीं है, कोई ऐप नहीं है तो बहुत सारे बच्चे प्ले स्टोर पर ढूंढते होंगे, आपको नहीं मिलेगी ऐप, क्योंकि ऐप है ही नहीं, ठीक है। वेबसाइट है, ऐप से बेहतर है, बिल्कुल ऐप की तरह चलती है। आप जैसे कोर्स में एनरोल करोगे, आप कोर्स ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। और जैसे आप ऐप में लॉग आउट नहीं करते वैसे इसमें भी लॉग आउट मत करना, तो हमेशा वो ऐप की तरह ही चलेगा, ठीक है। कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट ही है। और जैसे आपने यूनिट 1 खत्म किया तो जैसे आप यूनिट 1 खत्म करो तो ऑटोमेटिकली वो आगे बढ़ता जाएगा। आपने लेक्चर, वीडियो लेक्चर खत्म कर लिया तो वीडियो लेक्चर खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली वो टेस्ट पे ले जाएगा आपको, फिर टेस्ट खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली वो पीडीएफ पे ले जाएगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली होगा उसमें, जैसे कि ऐप में होता है। तो प्ले स्टोर पर कृपा करके ना जाए कोई भी, आपको यही वेबसाइट पे मिलेगा सब कुछ ही, है ना। बस उसको आप लॉग आउट मत करना, इतना सा करना है आपको, बाकी वो किसी भी ऐप से फास्ट और बेटर है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसका इन्फॉर्मेशन देना थी तो मैंने दे दिया, ठीक है। तो आपको एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप एनरोल कर सकते हो। अच्छा एक और चीज, इसमें कूपन कोड लगा लेना जिसको भी एनरोल करना है। फाइनली अगर मन मना रहा है तो ये ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, आई थिंक 31 सितंबर तक ही रहने वाला है। तो JSO 2024, ठीक है, ये का कूपन कोड है, इसको अप्लाई कर लेना तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे हमारे कट ऑफ टेबल की, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यूआर के कट ऑफ ले लिए, सारे कैटेगरी के तो लेना पॉसिबल नहीं है, यूआर एक बेंचमार्क है ना, हाईएस्ट यूआर का ही होता है। तो जनरल कैटेगरी मतलब अनरिजर्व का कट ऑफ ये रहा। यहाँ पर आप देख सकते हो सीजीएल कौन सा वाला, तो हर साल लिखा हुआ है। फिर वैकेंसी कितनी है, वो हर साल की वैकेंसी लिखी हुई है। फिर कट ऑफ हर साल का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हर साल कितने एस्पिरेंट्स लिए एसएससी ने, मतलब कि टीयर 1 का कट ऑफ क्लियर करके कितने बच्चों को एसएससी टीयर 2 में बिठा रहा है जेएसओ के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए, वो नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और फाइनली वो मल्टीप्लायर, मतलब कि कितने गुना बच्चे लिए। देखो क्या होता है, जनरली एसएससी का जो ट्रेंड है वो है 12 से 15 गुना, मतलब कि अगर मान लो 10,000 वैकेंसी है टोटल एसएससी में, तो 10,000 वैकेंसी के लिए एसएससी टीयर 1 से टीयर 2 में जितने बच्चे लेके जाएगा वो टोटल वैकेंसी का 12 से 15 गुना होता है। ये रूल है ना। इसमें एसएससी चेंज करता रहता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो यही है ना। मान लो 10,000 वैकेंसी है तो 1.25 लाख से 1.5 लाख बच्चे वो टीयर 2 के अंदर बिठाएगा। लेकिन जेएसओ के लिए, स्टैटिस्टिक्स के लिए वो 30 गुना बिठाता है एवरेज, है ना। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टैटिस्टिक्स का पेपर देने ही नहीं आते हैं टीयर 2 में, तो वो भी कारण होगा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा टेबल चार्ट है। अब सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि एसएससी जो है वो कट ऑफ निकालता कैसे है। अगर आप लोगों को 2024 का यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करना है, 2024 का कट ऑफ अगर निकालना है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एसएससी कैसे कट ऑफ डिसाइड करता है, ये एसएससी कैसे कर पा रहा है ये काम, ठीक है। तो देखो 2 मेजर फैक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है। सबसे पहला होता है आपका वैकेंसी। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको भी समझ में आता होगा कि वैकेंसी जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ही कम आपका कट ऑफ जाएगा, है ना। मतलब जितनी ज्यादा वैकेंसी होगी कट ऑफ उतना ही नीचे जाएगा। अगर आपने 2000 सीजीएल 2022 वाला जब पैटर्न चेंज हुआ था तो आपको याद होगा कि लगभग 35-36 हजार वैकेंसी थी, और उस समय यूआर का कट ऑफ कितना क्या था, जनरल ओवरऑल जो पोस्ट थी 114, 114 मात्र कट ऑफ गया। एससी का कट ऑफ मेरे ख्याल में 89 कट ऑफ था। आपको पता है ये कट ऑफ, मतलब ये ऐसा कट ऑफ है जो सालों में कभी नहीं गया, मतलब
12-13 में कभी गया होगा, तो बहुत कम कट ऑफ है, इतना कट ऑफ जाता ही नहीं है। तो रीजन क्या है इसका? वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, है ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है तो कट ऑफ डेफिनेटली नीचे जाएगा ही जाएगा। सीजीएल 2024 में 2024 में जेएसओ पोस्ट के लिए 725 वैकेंसीज हैं, ठीक है। एसएससी ने हालांकि ऑफिशियल कैलेंडर पे निकाला नहीं ऑफिशियल वैकेंसी का, लेकिन मैं आपको बता दिया है, उसका आरटीए का रिप्लाई आया था, वो बकायदा मिनिस्ट्री ने एसएससी को दिया है कि 725 है। मैंने कैटेगरी वाइज भी बता रखा है उसमें, है ना। 250 के करीब केवल यूआर की वैकेंसी है उसमें। तो टोटल 725 वैकेंसी इस बार है, तो डेफिनेट सी बात है, अगर वैकेंसी ज्यादा है तो कट ऑफ नीचे जाना ही जाना है, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या होता है वैकेंसी के अलावा? नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। ये आपको पता ही होगा कि आपने जब जेएसओ के लिए आप जा रहे हो तो आपने फॉर्म में जब अप्लाई किया तो आपने अलग से टिक किया होगा, शायद 26.1 है या 26.2 है, 2 पॉइंट है। तो वहां पर पूछता है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, आप अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं, तो आपने यस टिक किया होगा। तो बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होता कि वो एलिजिबल है या उसके लिए, और वो यस टिक कर देते हैं या फिर नहीं करते हैं, है ना। तो ये नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने, मतलब कितने बच्चों ने जेएसओ के लिए अप्लाई किया है, ये भी मैटर करेगा। दूसरा, जितने बच्चों ने अप्लाई कर दिया है उसमें से एक्चुअल में कितने बच्चे टीयर 1 में जाके बैठे, ये भी तो है ना। मान लो जिसने अप्लाई किया अब वो अपियर ही नहीं हुआ, है ना, तो वो वैसे ही कॉम्पिटिशन हट से हट गया। तो इसका भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है आपकी कट ऑफ के ऊपर। तो कट ऑफ है ना, थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब बाकी से आप जैसे बाकी अदर पोस्ट के लिए आप देखोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलग दिखेगा, पर ठीक है, फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं, हम यही कर रहे हैं अभी। तो आपकी जो चिंता है ना उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये असमंजस में ना रहो कि यार मेरा होगा कि नहीं होगा और आप पढ़ाई नहीं करो। प्रॉब्लम पता है क्या है? आप, मैं समझ सकता हूँ आप क्या दौर से गुजर रहे हो और आपके ऊपर क्या बीत रही है। जब ऐसा क्रूशियल समय होता है ना, जब तक करियर आपके सामने दिख रहा होता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। एंजाइटी, ये परेशानी, ये होती है, नॉर्मल बात है, ठीक है। और मेरा काम ये है कि आपको उससे बाहर निकालना है कैसे भी करके, ठीक है। तो यार अपन अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सीधी सी बात है, अगर मैं इसको एनालाइज करूं, 2016 में 687 वैकेंसी थी, 137 कट ऑफ जो था वो सारी पोस्ट का था, है ना। एक जनरल कट ऑफ निकल जाता, अलग लिस्ट में थी। उस केस में भी 28,000 बच्चे एसएससी ने लिए थे। मतलब मैं इसको भी देखूंगा अगर, है ना, तो 34 टाइम्स, मतलब वैकेंसी का 34 गुना एसएससी ने लिया था टीयर 2 के लिए, ठीक है, जब टीयर 3 भी होता था। यहाँ पर इसको थोड़ा सा अलग ले लेना, क्योंकि 52 वैकेंसी में यहाँ पर क्या हुआ था, रिवाइज रिजल्ट आया था, है ना। तो रिवाइज रिजल्ट में पता नहीं एसएससी ने क्या किया, 14,000 बच्चे चलिए 52 वैकेंसी गए। तो हो सकता है कि वैकेंसी ज्यादा रिपोर्ट हो गई हो पहले, वो बाद में कम हो गया होगा, है ना। बाद में एसएससी ने, जो मिनिस्ट्री ने वैकेंसी कम कर दी हो, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में ये हुआ होगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। उसके बाद अगर 2018 की बात करें तो 325 वैकेंसी थी। 325 वैकेंसी में आपका कट ऑफ गया 151, ठीक है। और 85 से 78 बच्चे लिए, मतलब कि 26.39, लगभग 26.5 गुना बच्चे एसएससी ने टीयर 2 में लिए थे। फिर 19 में 350 कट ऑफ गया, 350 वैकेंसी थी, 165 कट ऑफ गया और 55 गुना लिए। यहाँ पर एक्चुअली आपको बता दूं, पहली बार एक पोस्ट आई थी एसआई ग्रेड 2, तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। अगर 2020 की बात करें, 405 आपकी वैकेंसीज हैं, 153.08 आपका कट ऑफ गया है, 11,000 बच्चे लिए हैं, 27 गुना। 21 में 110 वैकेंसी, ये कट ऑफ है, इतने बच्चे 32 गुना बच्चे लिए। 22 में तो वैकेंसी बहुत ही कम आई थी, इसलिए हाईएस्ट कट ऑफ है ये 169, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। यहाँ पर उन्होंने 30 गुना बच्चे लिए हैं वैकेंसी के, 1149, ठीक है। 110 में आपके 168 कट ऑफ है, ये इतने बच्चे लिए और 28 गुना बच्चे लिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा एनालिसिस हो गया। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, यहाँ पर हम क्या पकड़ सकते हैं, दो चीजें पकड़ते हैं। पहले तो जितनी वैकेंसी हो रही है उसका एवरेज, मतलब 30 टाइम्स, कभी 32 गुना हो रहा है, 28 गुना हो रहा है, तो एवरेज 32 गुना तो एसएससी टीयर 2 में लेगा ही लेगा, है ना। तो एसएससी उससे तो नहीं हट रहा, मतलब कि ऐसा नहीं कर रहा है कि कम बच्चे ले रहा है, क्योंकि देखो कम बच्चे अगर टीयर 2 में लिए तो फिर कट ऑफ ऊपर चला जाएगा, है ना। तो बच्चे वो उतने ही ले रहा है 30 टाइम्स। तो अगर वो उतने ही बच्चे ले रहा है, 30 टाइम्स वो ले रहा है वैकेंसी का, तो डेफिनेट सी बात है कट ऑफ नीचे जाना ही पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर जो 151 कट ऑफ, 325 वैकेंसी पे 26 गुना बच्चे ही लिए हैं, लेकिन 151 कट ऑफ गया है, ठीक है ना। तो एवरेज अगर आप निकालोगे तो आपको देखने को मिलता है कि जितने बच्चे वो, जितनी वैकेंसी है उसका अगर 30 टाइम्स ले रहा है तो डेफिनेट सी बात है कट ऑफ नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तो यही है कि कट ऑफ जो है वो इतना ज्यादा नहीं जा सकता जितना कि स्पेकुलेशन किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है अननेसेसरी डराने के लिए, डिस्करेज करने के लिए हालांकि। और उसका रीजन क्या, बहुत सारे ये भी होता है कि बहुत सारे बच्चे ही होते हैं जो तैयारी कर रहे होते हैं,
वो भी आजकल वीडियो बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपको डिस्करेज करने के लिए ऐसे वीडियो बना लेते हैं कि यार आप पढ़ाई ना करो। क्योंकि पता है क्या हो रहा है, जिसने स्टैटिस्टिक्स अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, ठीक एग्जाम होते ही उसको बहुत बड़ा एज मिलने वाला है एग्जाम में, क्योंकि हो या ना हो कंपटीशन तो आपको फेस करना ही है। बच्चा पढ़ के आएगा एग्जाम देने जो आ रहा है स्टैटिस्टिक्स, तो वो तो पढ़ेगा ही ना। तो अगर आप अभी से पढ़ रहे हो और इसके बजाय आप रिजल्ट आने के बाद पढ़ोगे, उसमें बहुत फर्क है। रिजल्ट आपका आएगा टीयर 2 के 30 दिन पहले, अभी आपके पास में है 90 दिन। तो 30, ये 60 दिन का जो गैप बच रहा है ना, इसमें जो प्रिपरेशन होगी वही गेम चेंजर होती है। तो जो बच्चे सिंसियर होते हैं ना कहीं वो चाहते ही हैं। जैसे मैं तो पर्सनली बात करता हूँ, तो मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर क्यों वीडियो बनाते हो, क्यों बताते हो, आप कंपटीशन बढ़ा रहे हो। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये होता है। बट ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं है, वो तो हमारा काम एक जनरल बात करना है। तो इस ट्रेंड को अगर मैं लेके चलूंगा तो मैं ये मान सकता हूँ 725 वैकेंसी है तो कंफर्म है, मिनिमम इतनी वैकेंसी है, इतनी रिपोर्ट करिए एसएससी को, एसएस है ना। यहाँ से अगर मैं आऊं तो इसका अगर मैं 30 टाइम्स मान लूं, है ना, तो कितना हो जाएगा, लगभग 21,000 या 22,000 बच्चे, 22,000 बच्चे एसएससी लेगा इस बार किसी भी कीमत पे। वो 22,000 स्टूडेंट्स ले रहा है ना, 22,000 स्टूडेंट्स वो लेगा ही लेगा, ठीक है। अब अगर 22,000 बच्चे वो ले रहा है और वैकेंसी ऑल टाइम हाई है, आपको बताऊं 2016 में 683 वैकेंसी थी 2016 में, तब 137 कट ऑफ गया था। अभी अगर बहुत गिरी से गिर हाल में मान लो, यहाँ पर आप देखो 153 कट ऑफ गया है 2020 में 405 वैकेंसी पे, ठीक है। 18 में देखोगे 151 कट ऑफ गया है, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगर आप ज्यादा कट ऑफ भी देख रहे हो ना 162, ये तो बहुत ही कम वैकेंसी है। ये सभी फैक्टर्स है इसके पीछे, ठीक है ना। लेकिन इसको भी अगर आप देखोगे लास्ट टाइम की 110 वैकेंसी थी, 168 कट ऑफ गया, ठीक है ना। 2020 में 405 वैकेंसी थी, 153 कट ऑफ गया। ऐसे समझ लो यार, ये लगभग 4 गुना हुआ कि नहीं हुआ, मतलब 3.8 टाइम्स हुआ लगभग, ठीक है ना। 3.8 टाइम्स होने के बाद में ये कट ऑफ कहां से कहां पहुंच गया देखो, है ना। तो एक बात बताओ मेरे को, ये इसका कितना है, 7 गुना है, 7 टाइम्स है। तो क्या आपको लगता है कि ये कट ऑफ 150 भी जाएगा, जब यहीं पर देख लो ये हालत है। तो मेरा अनुमान ये है ना, मैं सिर्फ यही बता रहा हूँ, देखो मैं कुछ भी तुक्का नहीं मार रहा, फिर से बोल रहा हूँ, मैं आपकी तसल्ली के लिए एक एनालिसिस जो आपके सामने कर रहा हूँ बता रहा हूँ। मैं आपका अपना कट ऑफ बता देता हूँ कि मुझे क्या लगता है, ठीक है। मैं यूआर कट ऑफ बता रहा हूँ, और उसमें +-6 नंबर कर लेना, मतलब मेरे हिसाब से 145 कट ऑफ जाएगा, उसमें +-6 कर लेना, ठीक है। मतलब सीजीएल 2024 के लिए अगर आप टीयर 2 की बात करें, जेएसओ की पोस्ट के लिए, जेएसओ के लिए, तो मेरे हिसाब से टीयर 1 का कट ऑफ जो है वो 146 मार्क्स होगा। मतलब इसमें भी एग्जैक्टली तो बोलना बहुत मुश्किल है, इसमें +6 और -6 कर लेना, मतलब ये 139 से लेकर के 151 की रेंज में होना चाहिए, ठीक है। यही रेंज में वो कट ऑफ जाएगा। जो भी मैंने एनालिसिस किया आपके सामने भी उसके बेसिस से बोल रहा हूँ, क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि अगर वैकेंसी 110 है, उसका मल्टीप्लायर लिया 32 टाइम्स से तो 162 है, ठीक है। यहाँ पे 405 वैकेंसी हुई, 153 कट ऑफ हो गया, है ना। अगर यहाँ पर देखो आप 2018 में 325 वैकेंसी है, 151 कट ऑफ हो गया। एक चीज तो इससे पता चल रही है ना हमको कि जैसे ही वैकेंसी बढ़ रही है कट ऑफ नीचे आ जाता है ना। और वो नंबर ऑफ एप्लीकेशन तो हमको पता नहीं कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और कितने बच्चे उसमें से फिर एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, पर हम इसके बेसिस पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 325 पे 151 जा रहा है तो 725 पे कितना कट ऑफ जाना चाहिए, 151 से तो नीचे ही जाएगा ना एटलीस्ट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए रेंज है कट ऑफ की। और ये मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ, देखो कोई शौक नहीं है तुक्का मारने का या ये भी करने का, क्योंकि हम कौन होते हैं ना एग्जैक्टली जो रिजल्ट आने वाला किसी को नहीं पता है। पर होता क्या है ना बच्चों, आप लोग क्या करते हो, आप इस चिंता में समय निकाल दोगे, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, आप लोग देख ही नहीं रहो। मैं कई बच्चों को जानता हूँ, आप विश्वास करोगे, मतलब जो नौकरी कर रहे हैं आज, एज ए जेएसओ जॉब कर रहे हैं, आज दूसरी पोस्ट पे भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जो टीयर 1 था ना वो बाउंड्री पे क्लियर किया था, ठीक है, बाउंड्री पे, मतलब बिल्कुल जो कट ऑफ था उससे पॉइंट्स में कुछ ऊपर नीचे था, ऊपर था मतलब, और बाउंड्री पे कट ऑफ क्लियर किया और टीयर 2 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया। तो ये होता है। आप ऐसा ना हो कि आप अभी पढ़ाई नहीं करो और अभी आप समय बर्बाद करो, टाइम पास करो, और बाद में जाकर के जब आप रिजल्ट आया आपको लगा अरे मेरा तो क्लियर हो गया, और तब क्या करोगे फिर आपके पास केवल 30 दिन है, पता है आपको, टीयर 2 एग्जाम एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा ना उसके बाद केवल एसएससी आपको 30 दिन, कई बार तो 25 दिन देता है। मतलब शायद मेरा एग्जाम जब था 2016 में, तब तो 25 दिन दिए थे केवल। टीयर 1 का रिजल्ट आया और टीयर 2 एग्जाम तुरंत ले लेता है वो। तब क्या तैयारी करोगे, तो बेहतर यार अभी से तैयारी शुरू कर दो।
थोड़ा थोड़ा सब उठाओ, मतलब जो आपको लगता है स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ना अभी, आपको उस समय पढ़ना है, पर उस समय भी आपको थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा हालांकि, पर ठीक है, जो भी पढ़ना है ना, पढ़ना स्टार्ट करो अभी से। वो स्टार्ट भी पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, अगर आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हो तो इसको मत छोड़ो किसी भी कीमत पे। आप मेरे से नहीं पढ़ना, जो तरीका लगता है आपको, कोई बुक है आपके पास में, आपके पास स्टडी मटेरियल है, आपने पहले से पढ़ा हुआ स्टैटिस्टिक्स, वहां से पढ़ो, बट पढ़ो जरूर, है ना। मेरा कोर्स है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, कोर्स तो ये इंडिया का बेस्ट है, इससे अच्छा तो पढ़ाएगा भी नहीं कोई, और सिलेक्शन भी यहीं से हो रहे हैं। बट आपको पढ़ना चाहिए अभी से, आपको जरा सा भी अनुमान, जरा सा भी मैंने आपको जो कट ऑफ बताया है उस रेंज में आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप कृपा करके पढ़ाई शुरू कर दो। क्योंकि मान लो उस दिन आपने अभी पढ़ाई नहीं की और जिस दिन रिजल्ट आया और आपको ये पता चला कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया है, उसके बाद समय नहीं बचेगा आपके पास, मात्र 30 दिन बचेंगे। 30 दिन में क्या क्या पढ़ोगे यार? 6 सब्जेक्ट तो आपको वैसे ही पढ़ना है, 7वां ये पढ़ना है, कैसे पढ़ोगे, कैसे तैयार करोगे? वो बहुत रिग्रेट होने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल बाउंड्री पे हैं, जिनका आखिरी अटेम्प्ट है ना, तो हल्के मतलब यार, बेहतर है कि अभी से पढ़ाई शुरू करो, कुछ नहीं है, 60 दिन भी यूं निकलते हैं फटाफट, ठीक है। तो और ये अगर एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एनरोल कर लो, बाकी सब डिटेल्स में दे चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये था कट ऑफ से वीडियो, और इसके अलावा कुछ भी पूछना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर आके बात कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।